शालोम दोस्तों, बिब्लिकल फैक्ट हिंदी चैनल में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे उस घटना के बारे में जब फरीसी लोग व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के सामने लाते हैं और फिर यीशु को परखने के लिए वो लोग उससे कहते हैं कि मूसा नबी ने व्यवस्था में हमें ऐसी स्त्रियों पर पत्थर से मारने की आज्ञा दी है कि तू इसके बारे में क्या कहता है। यीशु मसीह जानते थे कि ये सब उन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाने के लिए किया था। जब फरीसियों ने यीशु से ये सवाल किया तब उसने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उनको उत्तर दिया। हम देखते हैं कि यीशु ने सबसे पहले जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखा और भीड़ से फिर कहा कि तुम में से जिसने कभी पाप न किया हो वो उससे पहले पत्थर मारे। और फिर हम आगे देखते हैं कि यीशु का ये जवाब सुनकर सारी भीड़ वहां से चली जाती है। कई लोगों का ये मानना है कि यीशु मसीह ने जमीन पर फरीसियों के गुनाहों को लिखा था और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मसीहा ने जमीन पर उन लोगों के नाम को लिखा था। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ये बिल्कुल नहीं बताती है कि मसीहा ने क्या लिखा था। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो कुछ भी यीशु ने जमीन पर लिखा वो किसी गहरी बात की ओर इशारा करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने बाइबल में इस बात को ऐसे ही नहीं लिख दिया है। इस घटना के द्वारा पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। तो दोस्तों, इसके रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने जमीन पर कितनी बार लिखा था। ज्यादातर लोग ये कहेंगे एक बार लिखा था, लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीहा ने अपनी उंगली से जमीन पर 2 बार लिखा था। पहली बार ये हमें वचन 6 में देखने को मिलता है। इसके बाद मसीहा उस भीड़ से कहता है कि जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहले इससे पत्थर मारे। ये कहने के बाद यीशु झुकते हैं और फिर से जमीन पर लिखने लगते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुल मिलाकर मसीहा ने 2 बार लिखा था। अब दोस्तों, ये याद करो कि परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं कितनी बार दी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इजरायलियों को 2 बार 10 आज्ञाओं को लिख कर दिया। निर्गमन की किताब 31 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। जब पहली बार परमेश्वर ने पत्थर पर लिखकर अपनी व्यवस्था मूसा को दी तो इजरायलियों की संतान तक ये नहीं पहुंची थी, क्योंकि इजराइल ने सोने का बछड़ा बनाकर यहोवा की नजर में बहुत बड़ा गुनाह किया था। इसलिए मूसा गुस्से में आकर पत्थर की 2 तख्तियों को तोड़ देता है, क्योंकि इजराइल उनके योग्य नहीं था। लेकिन बाइबल में हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर मूसा को पहाड़ पर बुलाते हैं और एक बार फिर से पत्थर पर 10 आज्ञाओं को लिख कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यीशु ने जमीन पर 2 बार क्यों लिखा। जब उसने 2 बार भूमि पर लिखा तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने व्यवस्था को दिया, मैं ही वो यहोवा परमेश्वर हूँ। लेकिन फरीसी लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे। चलिए एक बात और क्लियर कर लेते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने रेतीली जमीन पर अपनी उंगली से लिखा था, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रेतीली जमीन बिल्कुल नहीं थी। असल में ये पत्थर की जमीन थी, क्योंकि यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 1 से 2 पद बताते हैं कि जिस समय व्यभिचार में पकड़ी गई उस स्त्री को यीशु के सामने लाया जाता है वो मंदिर की जगह थी और मंदिर की वो जमीन पत्थर से बनी हुई थी मेरे प्रियो। तो हम कह सकते हैं कि यीशु ने 2 बार पत्थर की जमीन पर लिखा। एक तरीके से यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने अपनी उंगली से पत्थर पर 10 आज्ञाओं को 2 बार लिखा था। यीशु मसीह ने व्यवस्था को मिटाया नहीं मेरे प्रियो, बल्कि उसे कायम रखा। जबकि फरीसी लोग व्यवस्था के अनुसार न्याय नहीं कर रहे थे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जब कोई पुरुष स्त्री के साथ व्यभिचार में पकड़ा जाता है
तो उन दोनों को पत्थर से मारने की आज्ञा है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि फरीसी लोग केवल स्त्री को ही पत्थर से मारने की बात करते हैं, जबकि वो पुरुष को वहां पर नहीं लाते। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उस पुरुष को छोड़ दिया था, क्योंकि वो पुरुष वहां पर था ही नहीं। दूसरी बात, व्यवस्था ये भी बताती है कि जब किसी पर कोई दोष लगाया जाता है तो उस बात के सबूत के लिए 2 गवाहों का होना जरूरी है। और हम देखते हैं कि फरीसी लोगों ने 2 गवाहों को यहाँ पर खड़ा नहीं किया, उनके पास 2 गवाह थे ही नहीं। अब हमें सारी की सारी बात क्लियर हो जाती है कि वो भीड़ सही न्याय के साथ मसीहा के पास नहीं आई थी, बल्कि वो यीशु को किसी न किसी तरीके से झूठ में फंसाना चाहती थी। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी बुद्धि से सबका सामना किया और उस स्त्री पर अपना अनुग्रह प्रकट किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपकी आत्मिक उन्नति हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शालोम।